नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं नेक्स्ट महाराष्ट्र, हमारा विशेष खंड जो आपको अवगत कराता है देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की नवीनतम प्रगति से। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के प्रशासनिक ढांचे को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में उन अधिकारियों और विभागों को सम्मानित किया गया जिन्होंने शासन के कार्यों में अभूतपूर्व सुगमता और गतिशीलता दिखाई। मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में राजीव गांधी प्रशासनिक गतिशीलता अभियान एवं पुरस्कार वितरण समारोह का गरिमामय आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम गतिशील प्रशासन विकसित महाराष्ट्र के विजन को समर्पित रहा। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पारदर्शी, तीव्र और कुशल शासन ही राज्य की प्रगति का आधार है। उन्होंने डिजिटल गवर्नेंस और नागरिक केंद्रित सेवाओं के महत्व पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने प्रशासन में नवाचार और पारदर्शिता का आह्वान करते हुए अधिकारियों से समर्पित भाव से काम करने की अपील की ताकि विकसित महाराष्ट्र का सपना साकार हो सके। मुंबई और पुणे के बीच का सफर अब और भी आसान होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया है जो महाराष्ट्र दिवस से जनता के लिए खुलने को तैयार है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मिसिंग लिंक परियोजना का दौरा किया। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना का उद्देश्य यात्रा के तनाव को कम करना है, न कि यात्रियों पर आर्थिक बोझ बढ़ाना। मिसिंग लिंक के उपयोग के लिए कोई अतिरिक्त टोल नहीं लिया जाएगा। यह प्रोजेक्ट 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पर शुरू होगा। इससे घाट खंड में यातायात की भीड़ कम होगी और यात्रा सुरक्षित होगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए डिजिटल क्रांति यह एक अत्याधुनिक कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से अप्रेंटिसशिप की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका व्हाट्सएप पर उपलब्ध होना है। अब युवा मात्र एक मैसेज के जरिए अपनी पात्रता जांच सकते हैं, विभिन्न कंपनियों में अवसरों को खोज सकते हैं और अपना प्रोफाइल बनाकर पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। जिस प्रक्रिया में पहले 2 से 3 दिन का समय लगता था, वो अब महाचतुर AI की मदद से महज 15 मिनट में पूरी हो सकेगी। यह प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण से लेकर प्लेसमेंट तक हर कदम पर युवाओं का मार्गदर्शन करेगा। राइट वॉक फाउंडेशन के सहयोग से विकसित यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह सुरक्षित है और सरकारी बुनियादी ढांचे पर होस्ट किया गया है। सरकार का लक्ष्य इसके माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, वंचित वर्गों और पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को सशक्त बनाना है। महाचतुर AI न केवल कौशल विकास को गति देगा बल्कि राज्य में रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा। बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश के तपते जिलों को राहत देने के लिए नए दिशा निर्देश यानी SOPs जारी किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ते तापमान से निपटने और नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए 3 नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू की है। विदर्भ, मराठवाड़ा और खानदेश के 15 सबसे संवेदनशील जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए ये उपाय मुख्य रूप से बाहर काम करने वाले श्रमिकों, खदान कर्मियों और कम आय वाले समुदायों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। हमने फील किया था कि लेस ह्यूमिडिटी होगी, बट ह्यूमिडिटी भी
ज्यादा है। इस बार का गर्मी कुछ ज्यादा ही है। अभी से ये हालत है तो मैं कैसा होगा, मैं सोच भी नहीं सकता उस चीज के बारे में। नए दिशा निर्देशों के तहत रेहड़ी पटरी वालों, डिलीवरी स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और मजदूरों जैसे बाहरी श्रमिकों के लिए दोपहर की भीषण गर्मी के दौरान अनिवार्य ब्रेक सुनिश्चित किया गया है। प्रशासन को जगह जगह हाइड्रेशन पॉइंट्स, छायादार विश्राम स्थल और आपातकालीन चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। दूरगामी समाधान के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने IIM नागपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हीट रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल कूलिंग का उद्घाटन किया। यह केंद्र शहरों की हीट एक्शन प्लान को मजबूत करने, शीतलन समाधान खोजने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को बेहतर बनाने में राज्य की मदद करेगा। तो ये थे महाराष्ट्र से इस सप्ताह के मुख्य समाचार। बने रहिए नेक्स्ट इन महाराष्ट्र के साथ।